हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर डेटर सिस्टम की। तो देखिएगा, जो डेटर सिस्टम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सिस्टम है वास्तव में इंडिपेंडेंट ब्रांच का नहीं है, बल्कि डिपेंडेंट ब्रांच का है। तो जो डिपेंडेंट ब्रांचेज हैं उसके अंदर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कौन रखता है? हेड ऑफिस। तो इसका मतलब है कि ये जो है बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में शो होगा, यानी कि जो हेड ऑफिस है उसकी बुक्स के अंदर ये अकाउंट बनेगा। और ये जो अकाउंट बनता है डेटर सिस्टम में, वो एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है ब्रांच अकाउंट। यानी कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच के साथ इस तरीके से अकाउंटिंग करता है कि जिससे कि उसको प्रॉफिट का पता चल जाए। तो ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी कि जो भी उसने एसेट्स खरीद के दे रखी हैं उसको, जो उसने उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उन सब का वो आकलन करता है। उसने क्या पैसा उसको ट्रांसफ़र किया ड्यूरिंग द पीरियड, क्या उससे उसने रिसीव किया, तो उन्हीं के बेसिस पर जो है वो बिज़नेस का जो कि ब्रांच से रिलेटेड है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि इसके यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के अंदर जो बैलेंस बीडी होते हैं वो दोनों साइड होते हैं, यानी कि बैलेंस बीडी इधर भी होंगे और इधर भी होंगे। तो देखिएगा, जो ब्रांच के ऊपर उसने पैसा लगा रखा है, यानी कि जो असेट्स लगा रखी हैं, वो आपके ओपनिंग बैलेंस में होंगी। जो भी ब्रांच के पास असेट्स हैं, यानी कि असेट्स कौन सी हो सकती हैं? देखिएगा, सबसे पहली बात है स्टॉक हो सकता है, डेटर हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई फिक्स असेट्स हो सकती हैं, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, इस तरीके की चीज़ें। बीआर हो सकता है, यानी कि बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं, या और जो असेट्स आप लोग जानते हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी ये जो अमाउंट है ये इनवॉइस प्राइस पर होगा। ये अमाउंट किस पर होगा? इनवॉइस प्राइस पर। इनवॉइस प्राइस पर होने की वजह से जो इसकी लोडिंग है वो लाइबिलिटीज़ मानी जाएगी, यानी कि जो ब्रांच स्टॉक रिजर्व है वो इधर आप शो कर देंगे, यानी कि उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि इस आइटम की लोडिंग। लाइबिलिटीज़ में और क्या हो सकता है? अगर ब्रांच बाहर से कोई सामान खरीदती है तो क्रेडिटर हो सकते हैं, उसके खर्चे बचे हो सकते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से उसकी ओपनिंग लाइबिलिटीज़ हो सकती है। उसके बाद क्या करते हैं कि हेड ऑफिस जो है सामान भेजता है ब्रांच को, और जब वो सामान को भेजेगा तो वो जनरली इनवॉइस प्राइस पर भेजेगा, और इनवॉइस प्राइस पर जब वो माल को भेजेगा तो वास्तव में वो ब्रांच को डेबिट करेगा। तो वो ब्रांच को दो तरीके से डेबिट करता है। एक डेबिट करता है गुड्स के लिए, गुड्स सेंट टू ब्रांच, यानी कि जो ब्रांच को सामान भेजा है, और ये होता है इनवॉइस प्राइस पर। किस पर होता है? इनवॉइस प्राइस पर। दूसरी बात है कि उसने जो कैश भेजा है, यानी कि बैंक से कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस, किसके लिए भेजा है? कैश एक्सपेंसेस के लिए भेजा है। तो दो चीज़ें हैं। अगर ये इनवॉइस प्राइस पे, तो आप लोग जानते हैं कि इसकी लोडिंग भी किस साइड आएगी? दूसरी साइड। तो सिंपल सी बात है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा उसने दिखा रखा है स्टॉक के अंदर, जैसा कि आप स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में भी आप इसको सीख के आए हैं, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देखिए, जिससे ही अच्छे से समझ में आएगा। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर आप शो करेंगे लोडिंग। तो जो लोडिंग शो करेंगे, यानी कि जो भी पैसा एक्स्ट्रा डाल रखा था, उसके बाद ब्रांच क्या करेगी? पैसा भेजेगी किसको? हेड ऑफिस को, क्योंकि देखिएगा हेड ऑफिस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो हेड ऑफिस को जो पैसा वापस भेजेगी उसको बोलते हैं रिमिटेंसेस। तो रिमिटेंसेस में दो चीज़ें हैं, वो पैसा जो भी भेजेगी उस पैसे के अंदर जनरली क्या चीज़ें होती हैं कि वो जो भी कैश सेल से उसके पास पैसा आया होगा उसको, उसके बाद कैश डेटर से कलेक्ट, कैश कलेक्शन फ्रॉम रिसीवेबल्स, कलेक्शन फ्रॉम रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स या बीआर से जो पैसा आया, उसके बाद ये टोटल पैसा हो गया। लेकिन उसमें से अगर उसने कुछ पैसा यूज़ कर लिया है, चाहे उसने अपने खर्चों के लिए यूज़ किया या किसी असेट्स को खरीदने के लिए, कैश यूज्ड बाय ब्रांच मैनेजर, अगर उसने ब्रांच मैनेजर ने इसमें से कुछ पैसा खर्च कर लिया है तो वो अल्टीमेटली पैसा तो भेजा नहीं होगा हमारे पास।
तो जो पैसा नेट भेजा है ब्रांच मैनेजर ने साल भर के दौरान, वो आपने क्रेडिट हो गया। इसके अलावा देखिएगा वो क्या भी कर सकता है कि जो गुड्स हैं अगर वो रिटर्न कर दिए जाएं, तो अगर वो रिटर्न कर दिए जाएं तो आप देखिएगा या तो आप दूसरे साइड एंट्री शो करेंगे, या आपके पास एक ऑप्शन है कि आप नेट ऑफ रिटर्न शो कर दें। क्या कर दें? नेट ऑफ रिटर्न्स। यानी कि नेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आप जो भेजा था उसी में से रिटर्न माइनस कर दें यहाँ से, या तो यहाँ से आप रिटर्न माइनस कर दें, आपकी मर्जी है कि आप रिटर्न शो कर दें, या आप दूसरी साइड इसको शो करेंगे। अगर ब्रांच ने माल वापस किया है तो गुड्स सेंट टू ब्रांच, हालांकि उसी अकाउंट से एंट्री जाएगी जिस अकाउंट से भेजते हैं, तो इसलिए रिटर्न शब्द नहीं होगा, इनवॉइस प्राइस। और फिर इसकी जो वापसी आएगी तो उसकी लोडिंग इस साइड आएगी, यानी कि डेबिट की तरफ, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तो डेबिट की तरफ आप उसकी एंट्री डालेंगे तो गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये आपकी क्या हो जाएगी? लोडिंग। तो इसकी लोडिंग आप यहाँ शो करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपने करना है बड़ा सिंपल सा काम, और वो सिंपल सा काम क्या है? वो सिंपल सा काम ये है कि आपने क्लोजिंग असेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर जो चीज़ नहीं है, अगर मान लीजिए स्टॉक नहीं है, तो स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसी अकाउंट के अंदर अब हम दोबारा से असेट्स और लायबिलिटीज़ की बात करेंगे, यानी कि जो असेट्स और लायबिलिटीज़ हमें चाहिए थी उन असेट्स और लायबिलिटीज़ की बात करेंगे। तो अब देखिएगा जो लास्ट में हमारे पास असेट्स होंगी वो इधर शो करेंगे बाय बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी होंगी ये क्लोजिंग असेट्स होंगे, ये क्लोजिंग असेट्स होंगे। अब इन क्लोजिंग असेट्स में क्या होगा? वही चीज़ें जो मैंने आपके साथ पहले बात की, स्टॉक यानी कि इनवॉइस प्राइस पर, फर्नीचर या फिक्स असेट्स, लेकिन ध्यान रखना लेस ऑफ डेप्रीशिएशन होगी, यानी कि नेट ऑफ डेप्रीशिएशन होगी, यानी कि उस टाइम पर जो वैल्यू बची होगी। फिर डेटर्स होंगे, जनरली प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होंगी। फिर अगर आप यहाँ पे बैलेंस शीट में इधर देखेंगे लाइबिलिटीज़ में, तो बैलेंस शीट में आपने लाइबिलिटीज़ दिखानी है, क्लोजिंग लाइबिलिटीज़। तो जो क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ हैं वो आप यहाँ पे शो करेंगे। तो क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ जो भी होंगी जिसमें स्टॉक हो सकता है आपका, जो आप इनवॉइस प्राइस पे शो करेंगे। फर्नीचर हो सकता है आपका, यानी कि स्टॉक की लोडिंग होगी। स्टॉक की क्या होगी? लोडिंग। ये लोडिंग को क्या बोलेंगे? स्टॉक रिजर्व। क्या बोलेंगे? स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व के साथ फिर क्या होंगे? क्रेडिटर्स। तो इधर क्या भी शो कर सकते हैं? क्रेडिटर्स। या क्या होंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जो लाइबिलिटीज़ आपने वहाँ पे देखी थी, जो डेबिट साइड, वो अब यहाँ पे कहाँ पे है? क्रेडिट साइड। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपके सामने वो निकल कर आ गई, और निकल कर ये आ गई कि अब आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अब इसका टोटल करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो इधर निकलेगा, और अगर इधर वैल्यू निकलती है तो लॉस है। तो लॉस के लिए रखते हैं रेड कलर, प्रॉफिट के लिए रखते हैं ग्रीन कलर, तो लॉस। तो आप देखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? ट्रांसफ़र टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस हेड ऑफिस का ही होता है, उसी को हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस का ही दूसरा नाम होता है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। या लॉस हो गया तो यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ पे डालेंगे हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, एक ही मतलब होता है, हेड ऑफिस या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। ये बैलेंसिंग फिगर्स होंगी। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर वो नॉर्मल लॉस हो, अब नॉर्मल लॉस हो तो क्या करेंगे? तो चिंता ना करें, उसकी बात अभी हम करते हैं आपके साथ। तो देखिएगा सबसे पहली बात कि उसकी हमने बात क्या करनी है, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो आइएगा, अब मैं डेटर सिस्टम जो आपको पूरा फॉर्मेट है, और क्या करेंगे अब नॉर्मल लॉस का, सेल्स रिटर्न बाय द डेटर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी आपके साथ बातें करेंगे, और उससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो जो फॉर्मेट अभी मैंने आपको पीछे बनाया है वो फॉर्मेट अभी आपको तैयार किया हुआ हम दे रहे हैं। इस तैयार हुए फॉर्मेट को आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले बात कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो कैसे काम करेंगी, तो ध्यान से समझना है आपने। इसने यहाँ पे गलत, ये देखिए,
तो सबसे पहले बैलेंस बीडी क्या होगा, तो आप जो भी ओपनिंग असेट्स है, पेटी कैश, पेटी ब्रांच कैश, डेटर्स, ब्रांच का स्टॉक, फिक्स असेट्स या BR, तो जो भी ब्रांच बेस्ड शुरू में असेट्स हैं, तो मैंने हालांकि इसमें से मोस्टली असेट्स आपको लिख दी थी। इन असेट्स को ओपनिंग असेट्स बोलेंगे। इधर फिर हम ओपनिंग लायबिलिटीज लिखेंगे, तो ओपनिंग लायबिलिटी ब्रांच स्टॉक रिजर्व क्रेडिटर्स है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे शो करेंगे। अब ध्यान से समझना है आपने, उसके बाद हमने क्या किया था, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, तो जो इनवॉइस प्राइस पर आपने गुड्स भेजा है वो यहाँ पे शो करेंगे, और अगर इसकी लोडिंग है तो लोडिंग इस साइड शो कर देंगे, तो लोडिंग शायद ऊपर शो कर रखी, ये रही लोडिंग यहाँ पे शो कर देंगे, तो ये लोडिंग हो गई। इसी तरीके से अगर ब्रांच रिटर्न कर देगी गुड्स को, तो ये रिटर्न है, रिटर्न बाय ब्रांच ऑफिस टू हेड ऑफिस, तो इसकी लोडिंग इस साइड से शो कर देंगे। इसके बाद है जो ब्रांच की क्लोजिंग लायबिलिटीज हैं वो इधर शो करेंगे, ब्रांच की क्लोजिंग असेट्स इधर शो करेंगे। जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द प्रॉफिट, तो यहाँ पे जो है जगह नहीं छोड़ रखी प्रॉफिट की, लेकिन मैं आपको रेड कलर के पेन से लिख के दिखाता हूँ, तो जो भी डिफरेंस बचेगा वो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, ठीक है जी। और उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जर्नल P&L में, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर इधर की वैल्यू बचेगी तो ये लॉस होगा, और लॉस भी कहाँ ट्रांसफर होगा, लॉस जर्नल P&L। एक ही चीज आएगी दोनों में से, बैलेंसिंग फिगर। अब बात आपको ये आएगी कि सर डेटर कैसे निकालें, तो देखिएगा डेटर क्लोजिंग डेटर अकाउंट से आप निकाल लेंगे, ये मैंने आपको समझाया भी हुआ था स्टॉक एंड डेटर में। स्टॉक की वैल्यू नहीं है तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से निकलेगी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको करने से पहले आपने स्टॉक एंड डेटर सिस्टम करना है। तो जब तक आप स्टॉक एंड डेटर सिस्टम नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पहले उस क्लास को आप देखिएगा। अब देखिएगा जो रिमिटेंसेज हैं वो कैसे निकालते हैं, कैश सेल्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, कैश यूज्ड बाय द ब्रांच ऑफिस आउट ऑफ द अबव, उसमें खर्चे हो सकते हैं, कोई फर्नीचर खरीद सकता है या कुछ भी चीज़ें खरीदेगा, तो दैट इज़ नोन एज इन रिमिटेंसेज। तो ये रिमिटेंसेज कैसे कैलकुलेट होती है, अब चाहे तो इसको वर्किंग नोट में भी निकाल सकते हैं। अब जिन आइटम्स की मैं बात आपके साथ करना चाहूँगा वो आइटम्स हैं जो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन यहाँ पर उनका कोई यूज़ नहीं, जैसे क्रेडिट सेल्स के अंदर शो नहीं होगी, इस अकाउंट के अंदर क्या शो नहीं होगा, नॉर्मल लॉस शो नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होंगे, जैसे अथोराइज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, अब नॉर्मल लॉस शो नहीं होंगे, कोई सरप्लस या शॉर्टेज नहीं होगी, एक्सपेंसेस अगर ब्रांच मैनेजर ने पे किया वो शो नहीं होंगे, क्योंकि वो रिमिटेंसेज में से माइनस हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाउएवर ब्रांच एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रिमिटेंसेज। उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय डेटर टू ब्रांच, जो गुड्स डेटर ने रिटर्न कर दिया किसको, ब्रांच को, जो गुड्स रिटर्न बाय डेटर टू ब्रांच है वो भी नहीं आएगा यहाँ पे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, जो फिक्स असेट्स है वो नहीं आएंगी उनका डेप्रिसिएशन, लेकिन फिक्स असेट्स नेट होके आ जाएंगे, तो अपने आप क्लोजिंग जो असेट्स होंगी वो आफ्टर डेप्रिसिएशन होंगी। पैटी एक्सपेंसेस, तो पैटी एक्सपेंसेस ही नहीं होंगे क्योंकि ये पैटी कैश में से पे होते हैं। पैटी कैश एक ऐसा अकाउंट होता है जो ब्रांच मैनेजर के पास होता है छोटे मोटे खर्चों के लिए, तो इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शो करना है, और जो हेड ऑफिस ने कैश भेजा है, मान लीजिएगा शुरू में इनके पास था कैश 500 रुपये, तो आप ओपनिंग असेट्स में दिखाएंगे 500 रुपये, फिर हेड ऑफिस ने ब्रांच मैनेजर को भेजा 1000 रुपये, तो 1000 रुपये आप दिखाएंगे ब्रांच अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि कैश भेजा किसने, हेड ऑफिस ने, उसमें से मान लीजिएगा इसने 900 रुपये खर्च कर लिए, तो 900 रुपये की कोई एंट्री नहीं होगी, बस लास्ट में क्या दिखा देंगे, 500 शुरू में थे, 1000 हेड ऑफिस ने भेजे 1500, उसमें से 900 रुपये खर्च हो गए उसके, तो लास्ट वाला 600 रुपये, तो ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश पैटी का, और जो भेजा वो शो करेंगे, तो पैटी एक्सपेंसेस शो नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। हाउएवर द पैटी कैश सेंट बाय द हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस इज टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट, लेकिन उसको हमने डेबिट में शो करना है। बैड डेब्ट से डिस्काउंट अलाउड है वो भी यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो वास्तव में ये जो है सिंगल एंट्री के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है उससे आपने कैलकुलेट करने की कोशिश की है, क्योंकि ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज ओपनिंग कैपिटल, जो क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी का डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग नेट एसेट्स। इसी तरीके से जो पैसा हेड ऑफिस ने ब्रांच में लगाया है, चाहे तो गुड्स भेजा है चाहे कैश भेजा है, दैट इज लाइक एन एडिशनल कैपिटल, तो लाइक एन एडिशनल कैपिटल, तो जैसे एडिशनल कैपिटल होती है उसकी तरह ट्रीट होगा। और जो रिमिटेंसेज उसको मिलती हैं या वो गुड्स वापस कर देती है ब्रांच हेड ऑफिस को, दैट इज इक्विवेलेंट टू ड्राइंग्स, तो उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड
ये कैप जो है ये पूरा ब्रांच अकाउंट और इसी से हमने ये प्रॉफिट कैलकुलेट किए। तो आप ये ध्यान से समझिएगा कि क्या कंसेप्ट इसके अंदर अप्लाई हो रहा है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अब यहाँ पर आपने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की डिटेल्स आपके पास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम सोल्व भी कर चुके हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये देखिएगा, ये मैंने खोल दिया क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है 11। द यश लिमिटेड हैज अ ब्रांच इन रेवाड़ी, गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट ए कॉस्ट प्लस 25%। तो कैसे भेजते हैं? कॉस्ट प्लस 25%। तो आप ध्यान रखिएगा लोडिंग किस तरीके से है। लोडिंग है कॉस्ट प्लस 25%। उसके बाद वो कहते हैं कि बुक्स नहीं रखते, तो हेड ऑफिस सारा हिसाब रखता है। द मेंटेन बुक्स ऑफ ऑल एंड कलेक्शन एट द ब्रांच आर रिमिटेड टू द हेड ऑफिस। द एक्सपेंस ऑफ द ब्रांच आर रिइंबर्स्ड बाय द हेड ऑफिस। जो भी खर्चे ब्रांच पे है वो हेड ऑफिस पे करेगा, तो वो रिमिटेंसेज में से माइनस नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा बात को। उसके बाद देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर 6 मंथ एंडिंग अंडर द डेटर सिस्टम। तो हमने डेटर शो लेजर अंडर द स्टॉक एंड डेटर, ये आपको एक एक्स्ट्रा दे दिया, हाँ, लेकिन डेटर सिस्टम का सवाल है। अब देखिएगा सबसे पहली बात, अब यहाँ पे एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस, एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस। ये कॉस्ट टू हेड ऑफिस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ओरिजिनल कॉस्ट। अगर यहाँ पे लिखा होता है कॉस्ट टू ब्रांच, इसका मतलब होता है इनवॉइस प्राइस, क्योंकि ब्रांच की कॉस्ट तो क्या होती है? इनवॉइस प्राइस ही होती है। तो ध्यान से आपने ये समझनी है बातें। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, लेकिन ओपनिंग स्टॉक में पहले आपको लोडिंग जोड़नी पड़ेगी, तब इनवॉइस प्राइस आएगा। तो ये ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड शो कर देंगे। ओपनिंग डेटर है, ये भी ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। ओपनिंग फर्नीचर है, ये भी डेबिट साइड हो जाएगा। ओपनिंग पेटी कैश है, ये भी डेबिट साइड से हो जाएगा। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस, तो ये रिसीव वर्ड है। अगर कोई माल रास्ते में तो वो इसमें जोड़ना पड़ता है। अगर गुड्स सेंट दिया होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि गुड्स रिसीव वाले में रास्ते वाला माल भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कभी ऐसी एंट्री जरूर होती है जब इस तरीके की लाइन होती है कि गुड्स भेजा गया ज़्यादा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आप ये देखिएगा, ये लाइन में लिखा हुआ है, इस साइड में देखिएगा, ताकि गुड्स सेंट बाय द ब्रांच ऑन 27/9/2006 रिसीव्ड बाय द ब्रांच ऑन 5/10/2006। तो वो 5 अक्टूबर को रिसीव हुआ, यानी कि जब हमारी क्लोजिंग हो चुकी थी। तो इसका मतलब है गुड्स सेंट टू ब्रांच जो है वो 2,25,000 रुपये है, 2,25,000 है प्लस 1,500 रुपये है। तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट जो है 226,500 है गुड सेंट, ये रिसीव वर्ड है। फिर कैश सेल्स है, तो आपको पता वो रिमिटेंसेस का पार्ट होती है। क्रेडिट सेल्स का कोई काम नहीं है, लेकिन डेटर अकाउंट बनाने के काम आएंगी, डेटर की क्लोजिंग वैल्यू निकालने के लिए। तो डेटर की फिगर है भी नहीं, तो डेटर अकाउंट में काम आएंगे। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो ये ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएंगी। नॉर्मल लॉस का कोई रोल नहीं है हमारे पास। सेल्स रिटर्न बाय ब्रांच कस्टमर, इसका भी कोई काम नहीं, लेकिन डेटर अकाउंट में जो है ये बनेगी, क्योंकि डेटर की वैल्यू निकलेगी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर डेटर अकाउंट में आएंगे। बी आर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ये भी डेटर अकाउंट में आएंगे। ट्रेड डिस्काउंट टू कस्टमर ऑलरेडी टेकन इनटू द अकाउंट वाइल इनवॉइसिंग, तो ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं आएगा, लेकिन वो 12,000 रुपये इनवॉइसिंग में से घटा रखा है, यानी कि जो क्रेडिट सेल्स है उसमें से पहले ही 12,000 रुपये घटा रखे हैं। अगर क्रेडिट सेल्स में से आपने 12,000 रुपये घटा रखे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सेल है वो बिलो द इनवॉइस प्राइस है, बिलो द इनवॉइस प्राइस। अगर आपने किसी को ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में यूज होता है, और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में इसको लाइक ए नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको लाइक ए नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं अगर ट्रेड डिस्काउंट आ जाए तो आप इसको ब्रांच अकाउंट के अंदर जो है कोई इसका यूज़ नहीं है यहाँ पे। तो हमारे लिए ट्रेड डिस्काउंट का कोई यूज़ नहीं है, ना कैश डिस्काउंट का कोई यूज़ है। उसके बाद है हमारे पास कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, ये ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आएंगे क्योंकि हमने भेजे हैं। कैश डिस्काउंट अलाउड, तो डेटर अकाउंट में आएंगे, तो डेटर की वैल्यू निकालने के लिए। स्टॉक की फिगर ऑलरेडी दी हुई है, पेटी कैश दिया हुआ है। डेप्रीशिएशन बता रहा है 20% पर एनम है, तो अगर डेप्रीशिएशन 20% पर एनम है, तो ध्यान रखिएगा जो फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू है वो क्या होगी? 12,000 माइनस 20%, लेकिन ध्यान रखिएगा अकाउंट केवल 6 मंथ्स के, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा, यानी कि 1,200 रुपये।
20% 6 मंथ्स का, तो ये फिगर कितनी आएगी 10,800। और हमें एक डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। डेटर अकाउंट हमारे को इसलिए बनाना पड़ेगा जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमारी क्या जो है डेटर्स की क्लोजिंग वैल्यू है। उसके बाद देखिएगा एक बैड डेट्स है, तो ये भी डेटर अकाउंट से रिलेटेड है। तो आइएगा अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़े हम, तो ये है हमारा सवाल। क्वेश्चन नंबर मैंने आपके साथ बात की थी, तो 55,000 रुपये के अंदर जो 25% है वो आपने जोड़ना है। तो 25% की वैल्यू आई 13,750 रुपये, तो ये वैल्यू आ गई 68750। ब्रांच डेटर्स दिए होते वो डाल दिए, फर्नीचर दिया हुआ था, बीआर दिया हुआ था, पैटी कैश दिया हुआ था, बीआर नहीं था। उसके बाद देखिएगा इसका रिजर्व, स्टॉक रिजर्व जो हमने 13,750 निकाला है, राइट। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो मैंने आपको बताए थे कि 2,25,000 है और 1,500 रुपये का गुड्स जो है ट्रांजिट में है, तो ट्रांजिट वाले को हमने ऐड कर दिया, तो ये 2,26,500। और इस 2,26,500 की जो लोडिंग है वो यहाँ शो कर दिया आपने। ओ सॉरी, रिटर्न है ये, सॉरी ये यहाँ पे ये लोडिंग। तो 226,500 का 25/125। उसके बाद हमने खर्चों के लिए पैसे भेजे 10,500 रुपये। उसने हमारे को माल वापस कर दिया 12,750 का। हमने 12,750 के माल की लोडिंग डाल दी। उसने कैश सेल्स की और कैश कलेक्टेड किया डेटर से, और हमारे को कुल 2 लाख रुपए बेच दिए। उसके बाद लास्ट में कौन सी असेट्स बची हमारे पास, स्टॉक था 5600 का, और जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो भी ब्रांच के पास आना है, तो इसको भी जो है आप स्टॉक की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो जिसके पास जाना है वो उसका स्टॉक है, तो अल्टीमेटली ये ब्रांच का स्टॉक है, तो ब्रांच स्टॉक को ऐड कर देगा 7100, और 7100 की लोडिंग लगेगी 1420, ये क्लोजिंग लाइबिलिटी मानी जाएगी। तो 7120 का 25/125। उसके बाद डेटर की फिगर, ये भी मैं बात करता हूँ कैसे निकलेगी। तो बीआर एक आपको रिसीव हुआ था डेटर से, वो आ गया, पैटी कैश आ गया। फर्नीचर की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कि 12,000 में से 1,200 रुपये का डेप्रीशिएशन निकालेंगे, और ये वैल्यू आ गई 10,800। अब बचा आपके पास डेटर, तो डेटर का आपने बनाया नीचे अकाउंट, देखिएगा डेटर का अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो आप देखिएगा डेटर का अकाउंट बना के इस फिगर्स को जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा। डेटर अकाउंट को बनाइए, और डेटर की क्लोजिंग फिगर जो आएगी वो दैट इज़ डेटर्स अकाउंट, तो वो डेटर का वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट दोनों को टोटल लगाना है, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट या लॉस है वो कैसे आपने कैलकुलेट किया देखिएगा। तो ये है हमारा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में, तो हेड ऑफिस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर डाल देंगे या जनरल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से आपने डेटर सिस्टम से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ध्यान रखिएगा इसमें करना क्या है, ओपनिंग असेट्स इधर डेबिट में, फिर क्लोजिंग असेट्स क्रेडिट में, ओपनिंग लाइबिलिटीज क्रेडिट में, क्लोजिंग लाइबिलिटीज डेबिट में। दो चीज़ें डेबिट में आएंगी, गुड सेंट और कैश सेंट बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच। इसी तरीके से दो चीज़ें क्रेडिट में आएंगी, कैश रिमिटेंसेज जो ब्रांच से मिले हैं हेड ऑफिस को, और जो गुड्स रिटर्न किए। और इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी गुड्स सेंट है या गुड्स रिटर्न है या स्टॉक है, उनकी जो है लोडिंग दूसरी साइड पे शो करनी है, और जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी द प्रॉफिट और लॉस। अगेन इफ द एक्सेस of credit over the debit will be profit, excess of debit over the credit will be loss. आइए बात करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है लेकिन ये 10 लग नहीं रहा मुझे। क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 132, 12 एंड 132, यस यही है 10 नंबर ये। आइएगा तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए। आप कर भी चुके हैं इसको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से, तो जब स्टॉक एंड डेटर से कर रखा तो अब आपको उतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अब आपको सारी चीज़ें आप पहले ही कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। फिर भी एक बार आप इसको रीड कर लीजिए।
देखिए आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, तो देखिएगा, राजेश एंड कंपनी with head office in Delhi invoice goods to the branch 20% less than the कैटलॉग प्राइस विच इज़ कॉस्ट प्लस 50%। तो आपको पता है, मैंने बात भी की थी कि अगर कॉस्ट 100 रुपये होगी तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा, 120 रुपये, और कैटलॉग प्राइस क्या होगा, कैटलॉग प्राइस क्या होगा, कैटलॉग प्राइस होगा 150। अब उसी तरीके से आप देखिएगा, यहाँ पे जो स्टॉक है वो 12,000 रुपीज़ है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस, तो ऐसे क्वेश्चंस में देखना पड़ता है कि गुड्स इन ट्रांजिट तो नहीं है, रिसीव वाली वर्डिंग है। अगर गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है तो रिसीव्ड और सेंट सेम है, तो इसमें गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, नज़र आ रहा हमारे को। तो डेटर्स हैं, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर्स है, एक्सपेंसिव ब्रांच है, रिमिटेंसेज टू हेड ऑफिस है, डेटर्स हैं, कैश इन हैंड एंड स्टॉक है। तो सारी चीज़ दे रखी है, और एक प्रॉम्प्ट पेमेंट्स के ऊपर जो है आपने डिस्काउंट का बनाना, और एक लॉस बाय फायर की वैल्यू है। तो आपको पता है इसमें लॉस बाय फायर का कोई काम नहीं होता, और प्रॉम्प्ट पेमेंट जो है उस पर आपको एक प्रोविजन बनाना है। तो जो प्रोविजन है दैट विल बी द योर लाइबिलिटी, क्योंकि जो प्रोविजंस आप बनाएंगे डिस्काउंट के लिए वो आपकी लाइबिलिटी। और ये पूरा क्वेश्चन जो है हम पहले सोल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं किया तो पहले इस क्वेश्चन को स्टॉक एंड डेटर से सोल्व करिएगा। आइएगा अब देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपने ओपनिंग एसेट डाली 12,000, डेटर्स 10,000, दो ही वैल्यू है। इसकी लोडिंग आपने डाल दी 20/120, क्योंकि 120 था इनवॉइस प्राइस, तो 12,000 का 20/120। उसके बाद आपने माल भेजा, उसकी लोडिंग डाल दी 22,000 रुपये। माल बेचा 46,000 रुपये का, कैश कलेक्शन की 85, तो ये रिमिटेंसेज आना था। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये रिमिटेंसेज 131,635 में से, पहली बात आप ध्यान से समझना यहाँ पे जो चीज़ें, कि कैश इन एड 5,635 बचा लिया उसने, तो इसका मतलब वो कैश तो भेजा नहीं। दूसरी बात क्या है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो ब्रांच पे किए गए हैं। यहाँ पे इस सवाल में ये नहीं लिखा कि हेड ऑफिस कैश भेजता है, तो अगर हेड ऑफिस कैश नहीं भेजता तो वो अल्टीमेटली कैश जो भी उनके पास आया ब्रांच मैनेजर के पास, उसने उसमें से खर्चे कर दिए। तो आप ध्यान रखिएगा, डेबिट साइड की एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि हेड ऑफिस ने कैश नहीं भेजा है, बल्कि कैश के रिमिटेंसेज में से माइनस होगी। तो अब देखिएगा, रिमिटेंसेज में से 6,000 माइनस हो गए, जो है एक्सपेंसिव पे किए, और ये जो रिमेन्ड एट कैश है, रिमेन एट ब्रांच, तो ये जो कैश जो है रिमेन्ड एट ब्रांच, तो जो भी ब्रांच के पास रह गया वो वैल्यू है, ये बच गई 1,20,000। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इनके पास स्टॉक बचा 15,000 रुपये का, तो अगर स्टॉक की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन दिया हुआ है इसमें। डेटर्स है 11,000 रुपीज़, और कैश 5,635, ये जो कैश बचाया था ये वो वाला कैश है। डेटर की फिगर डेटर अकाउंट से निकाल लेंगे, और इसी सवाल के अंदर डेटर भी दिया हुआ है इसमें, तो एक प्रॉम्प्ट प्रोविजन जो है बनाया था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो प्रोविजन जो है वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें आगे चल के उसको एडजस्ट करना है। तो अल्टीमेटली ये जो बुक एडजस्टमेंट है जो फ्यूचर में जाएगी, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू लाइबिलिटीज। और इस ब्रांच के स्टॉक का स्टॉक रिजर्व निकाला 2,500 रुपये, दोनों साइड का टोटल किया, जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी द प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे आपको हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल गया। डन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइएगा हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपने पहले पढ़ना है खुद, फिर मैं आगे इसको आपको सोल्व कराऊंगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने किया था स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। तो आप इसको सबसे पहले रीड करिए। और ध्यान रखिएगा, ये सवाल विदाउट स्टॉक एंड डेटर सोल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर जो भी फिगर्स हैं वो स्टॉक अकाउंट से, डेटर अकाउंट से, कैश अकाउंट से निकलनी है, ब्रांच का कैश अकाउंट से। तो वो सारे के सारे अकाउंट आपने देखे थे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर।
तो जब तक आपको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम नहीं आएगा तब तक आप डेटर सिस्टम को सोल्व नहीं कर पाएंगे। डेटर सिस्टम में खाली वैल्यू पुट करनी होती है, बाकी कुछ नहीं करना होता। अगर आप बीकॉम के एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। बीकॉम के एग्जाम में तो सब कुछ दिया होता है, बस फिट करना होता है, कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना होता। लेकिन जब आप सीए का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको स्टॉक एंड डेटर से जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और फिर वो डेटर सिस्टम में आपके लिए काम आएंगी। तो इसलिए आपको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम जो है पहले सीखना पड़ेगा। तो अगर आप कॉलेजेस की या इंस्टीट्यूट की भी बुक्स देखेंगे तो वो पहले डेटर सिस्टम को समझा रहे हैं, जबकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक स्टॉक एंड डेटर सिस्टम आपको नहीं आएगा आप डेटर सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो सारी कैलकुलेशन आप स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में करते हैं वही यहाँ पर डेटर सिस्टम के अंदर आपके लिए यूजफुल होती है। तो देखिएगा यहाँ पे जो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, आइएगा अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा महावीर लिमिटेड कलकत्ता स्टार्टेड अ ब्रांच इन बॉम्बे, न्यू ब्रांच है तो ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। टू विच द गुड्स वर सेंट 20% अबव कोस्ट, और जो गुड्स है वो 20% अबव कोस्ट भेजा गया है। द ब्रांच मेक्स बोथ क्रेडिट एंड कैश सेल्स, ब्रांच कहता है कि मैं दोनों सेल करूंगा, कैश भी और क्रेडिट भी, यानी कि दोनों तरीके की सेल्स आपके होंगी। ब्रांच एक्सपेंसर मेट फ्रॉम द ब्रांच कैश, जो भी ब्रांच के खर्चे हैं वो रिमिटेंसेस में से माइनस होंगे, यानी कि ब्रांच पे करेगी उसको। एंड द बैलेंस मनी रिमिटेड टू द हेड ऑफिस, और जो बाकी पैसा है वो किसको भेज दिया जाएगा, हेड ऑफिस को। द ब्रांच डज नॉट कीप डबल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट, ब्रांच कोई अकाउंट नहीं रखती डबल एंट्री का, हालांकि नेसेसरी लेजर्स आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन टू यू। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच, ये तो कॉस्ट दी हुई है तो हमें लोडिंग का ऐड करनी पड़ेगी इसमें। तो 50,000 के अंदर 20% आपने ऐड किया, दैट इज 10,000, दैट विल बी द 60,000। अब 60,000 में से कहता है कि मुझे तो केवल 54,000 का सामान मिला। हमने ब्रांच मैनेजर से कहा भाई साहब आप क्या कह रहे हो, बोले जी हम यही कह रहे हैं कि हमें तो 54,000 का सामान मिला है 54। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो 60,000 की इनवॉइस प्राइस वाला माल भेजा था उसको 54 मिला। इसका ये मतलब नहीं कि 50,000 वाला माल उससे ज़्यादा उसको 54,000 का माल मिल गया, भेजा 50 से तो 54 कहाँ से मिल जाएगा। बट फर्क ये है कि ब्रांच मैनेजर हमेशा रिपोर्टिंग इनवॉइस प्राइस पे करेगा, जी मुझे तो इनवॉइस प्राइस का 54,000 मिला है। लेकिन देखिएगा हेड ऑफिस को तो कॉस्ट भी पता होती है और इनवॉइस भी पता होती है। तो सवाल के अंदर जो सबसे खास बात है वो यही है कि यहाँ पर कॉस्ट लिखी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच, तो आपको उसको पहले इनवॉइस प्राइस पे निकालना पड़ेगा और जिससे आपको GIT यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद क्रेडिट सेल्स की फिगर है आपके पास, डेटर्स की क्लोजिंग फिगर है, बैड डेट्स की फिगर है, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस की फिगर है, कैश लास्ट में कितना बचा उसकी फिगर है, कैश रिमिटेड बाय द हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ब्रांच, ब्रांच को भी जो हेड ऑफिस ने कैश भेजा, क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस और एक्सपेंस इनकर्ड एट ब्रांच। तो देखिएगा कैश सेल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, लेकिन अगर डेटर सिस्टम से आप कम करते तो कैश सेल्स की भी जरूरत आपको पड़ रही थी। तो यहाँ पे डेटर सिस्टम के हिसाब की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। हालांकि सवाल स्टॉक एंड डेटर से भी सोल्व करने के लिए आ सकता है एग्जाम के अंदर और डेटर से भी आ सकता है। तो आइएगा अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिएगा सबसे पहली बात यहाँ पे हमने कहा कि गुड सेंट है 60,000 रुपये का, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, और देखिएगा 12,000 रुपये का स्टॉक जो है इनके पास बच गया। तो देखिएगा 12,000 रुपये का जो सब, पहले तो इसकी लोडिंग देखिएगा। अब 12,000 का आप सोचोगे सर सामान कहाँ से बच गया, ये तो आपको तो स्टॉक तो 6,000 का दिखा रहा है। तो देखिएगा 6,000 ये और 6,000 ये है। तो अब ध्यान रखिएगा जो गुड्स इन ट्रांजिट भी है वो भी स्टॉक के अंदर ही ऐड कर दिया है। तो 6 + 6 12। तो पहले हमने इस माल की लोडिंग दिखाई, गुड्स भेजा, रिमिटेंसेज हेड ऑफिस की 43 मेंशनड है, हेड ऑफिस ने जो कैश भेजा वो भी मेंशन है। ये 3 असेट्स हैं, स्टॉक, डेटर और कैश। इस स्टॉक की लोडिंग आ गई 2000 और बस डिफरेंस बचाया बैलेंसिंग फिगर। तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का ये सवाल डेटर सिस्टम में बिल्कुल ईजी था, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ तो दे रखा था, बस आपने वैल्यू फिट करनी और निकालनी। बस एक GIT क्या वैल्यू थी वो आपको कैलकुलेट करनी थी। जो भी बची हुई GIT है यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट है वो वास्तव में आप क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो आइएगा सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 1। ये
तब आपको एक ही स्क्रीन पे मिल गया है क्वेश्चन। ये देखिए आपको एक ही स्क्रीन पे मिल गया। इस क्वेश्चन को आप रीड करिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं इसके। चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं, आप शुरू का पढ़ लीजिए पहले। चलिए तो आइएगा देखते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या कहता है कि जो जावा लिमिटेड है वो उसने एक एस्टेब्लिश की है, ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट है आगरा के अंदर, जिसका वो इनवॉइस प्राइस पर माल देते हैं। और इनवॉइस प्राइस कैसे होती है? इनवॉइस प्राइस होती है जी उनकी 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स बेचते हैं। ब्रांच हैविंग बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली, तो वो रोज कैश भेज देती है। खर्चे जो भी होंगे वो हेड ऑफिस पे करेगा, एक्सेप्ट पैटी खर्चे। लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो उसके लिए अलग से कैश मेंटेन होगा, और वो हेड ऑफिस जो है उसके लिए पैसे भेज दिया करेगा साल में एक बार या 2-3 बार जो भी है, और फिर उसमें से वो ब्रांच मैनेजर अपने खर्चे करता रहेगा, विच आर मेड बाय द ब्रांच मैनेजर। तो दो तरीके के कैश हैं। एक मेन कैश है जो कैश सेल्स से आता है, वो रोज की रोज भेजना है। छोटे मोटे खर्चों के लिए हेड ऑफिस कैश भेजेगा। उसके बाद देखिएगा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट इसका मतलब सवाली डेटा सिस्टम का है, लेकिन आप इसको स्टॉक एंड डेटर से भी सोल्व कर सकते हैं, और मैंने कराया भी था स्टॉक एंड डेटर से। तो देखिएगा स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे तो आप लोग को पता ही कहाँ डालेंगे। तो ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक है तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में डाल देंगे। स्टॉक संडे डेटर्स है 9000, ये भी डेबिट में आएगा ब्रांच अकाउंट का। कैश भी डेबिट में आएगा, और ये पैटी कैश है एक तरीके से आप देखिएगा, क्योंकि बाकी कैश तो रोज की रोज भेज रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा इसके बाद अगर आपसे पूछे फर्नीचर, तो फर्नीचर 1200 का है। गुड सप्लाइड टू द हेड ऑफिस, गुड सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस यानी गुड सेंड टू ब्रांच। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस यानी गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। आप चाहें तो इसको 80 - 179 भी कर सकते हैं। गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स, ये डेटर अकाउंट में आएगा अगर डेटर की क्लोजिंग वैल्यू नहीं दे रखी तो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये डेटर अकाउंट में जाएगा। कैश सेल्स, ये भी डेटर अकाउंट में जाएगी, और इन दोनों का टोटल क्या होगा? रिमिटेंसेज हो जाएंगी। उसके बाद है क्रेडिट सेल्स, डेटर अकाउंट में जाएंगी। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डेटर अकाउंट में जाएगा। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, किसने पे किया? ध्यान रखिएगा हेड ऑफिस ने, तो ये ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आएंगे सारे खर्चे। लेकिन जो पैटी एक्सपेंसेस हैं वो नॉर्मली पैटी कैश में से माइनस हो जाएंगे। तो पैटी कैश कितना है शुरू में? 400 रुपये। तो 400 रुपये में से कुछ भी अगर उसने खर्च किया तो पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर, तो ब्रांच मैनेजर उसको 280 माइनस कर देगा। स्टॉक इनवॉइस प्राइस है 14,000। ये 3900 इन सभी खर्चों का टोटल है, जो सारे एक्सपेंसेस थे इनका टोटल है ये। अभी आप सोच रहे हो कि 3900 सर ने पढ़ा नहीं। चले? हाँ सर चलिए, बढ़िया समझ में आ रहा है। तो आइएगा अब इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए बेटा, हमने स्टॉक दिखाया 9000, पैटी कैश और 12,000। तो ये ध्यान रखिएगा पैटी जो 280 खर्चा हुआ था वो लास्ट में मैं भी शो करता हूँ पहले ही, क्योंकि जो डाउट्स ना हो आपको। 280, तो ये बच गया 120। उसका गुड्स भेजा 80,000 का। 80,000 की जो लोडिंग है वो देखिएगा इधर 16,000, और इस गुड्स की लोडिंग जो है 3000 स्टॉक रिजर्व। इसी तरीके से जो उन्होंने रिटर्न कर दिया रिटर्न बाय ब्रांच, तो वो माइनस नहीं करके दिखाया, अलग से दिखाया, तो इसकी लोडिंग इधर आ जाएगी
गुड सेंड टू ब्रांच की, इसकी लोडिंग इधर है। इसी तरीके से जो रिमिटेंस ऑफ कैश सेल्स और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स है 80,000, क्योंकि खर्चे तो ब्रांच मैनेजर करता नहीं है, उसको अलग से पैसे मिलते हैं। एक्सपेंसेस जो किए हैं तो ये हेड ऑफिस कैश अकाउंट आएगा जी, हेड ऑफिस ने कैश भेजा, हेड ऑफिस कैश अकाउंट, तो एक्सपेंसेस हो गए 3900 के। उसके बाद देखिएगा स्टॉक आपको दिया हुआ है, पेटी कैश आपको मैंने बता ही दिया। फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लगा देंगे, तो 1200 रुपये का है तो 120 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा देंगे, बचा है 1080, राइट। इसी तरीके से स्टॉक की लोडिंग आ जाएगी, स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग असेट्स, क्लोजिंग असेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, डिफरेंस बचा ये अमाउंट आपका आ गया प्रॉफिट। तो हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, ये आ गया आपका प्रॉफिट। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, आपका होमवर्क में क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपके इंडिपेंडेंट ब्रांच के डाउट्स हैं, ठीक है जी। तो ये अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे अब आगे। तो अभी आप ये जो है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और डेटर सिस्टम के बाद जो है अब आपको बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको आगे का पोर्शन कराएंगे।